जबलपुर नामक गांव में वृंदा अपने पति नामदेव के साथ रहते थे। वृंदा और उसके पति नामदेव दोनों नारियल बर्फी का ठेला लगाते थे। उनकी नारियल बर्फी पूरे जबलपुर में फेमस थी। दूर दूर से जब कोई भी जबलपुर आता था तो उनके ठेले से नारियल बर्फी खरीद कर जरूर घर ले जाता था। नामदेव और वृंदा का जीवन अच्छे से व्यतीत हो रहा था। अब दोनों बेटे भी स्कूल जाने वाले हो गए थे और समय पर घर का किराया भी दे दिया करता था। अब नामदेव की मन में बस एक ही ख्वाहिश थी और वो थी अपना घर बनाने की। वृंदा, भगवान की कृपा से हमारा नारियल बर्फी का ठेला बहुत अच्छा चल रहा है। मेरी तो इच्छा है कुछ ही समय में अब हम अपना घर और एक दुकान बना ही लेंगे। कब तक हम किराए के घर में रहेंगे? अपना घर होगा तो बचत और ज्यादा होगी। आप सही कह रहे हो। अपना घर और अपनी दुकान बन जाए तो बहुत आराम हो जाएगा। अच्छा, आप कुछ देर आराम करो, तब तक मैं बर्फी तैयार कर लेती हूँ, फिर शाम को ठेले पर चलेंगे। वृंदा बहुत ही स्वादिष्ट नारियल बर्फी बनाते थे। उसके हाथों में नारियल बर्फी बनाने का एक अलग ही कला थी। वृंदा और उसका पति नामदेव दोनों शाम के समय नारियल बर्फी का ठेला लगाते हैं। नामदेव भाई, 2 जगह 1-1 किलो नारियल की बर्फी तोल देना। सतना शहर से दोनों बहनें आई हुई हैं और वो कहती हैं कि वो तुम्हारी नारियल बर्फी लेकर ही घर जाएंगी। पूरे जबलपुर में तुम्हारे ठेले की ही नारियल बर्फी बहुत प्रसिद्ध है। ये बात वो अच्छी तरह जानती है भाई। मनोहर भैया, ये नारियल बर्फी के स्वाद का श्रेय आप मेरी पत्नी वृंदा को ही दो। ये ना हो तो मैं भला अकेला कहां संभाल पाऊं। मैं तो बस नारियल लाकर दे देता हूं। बर्फी बनाने का सारा काम तो इसी के हाथों में है। ये लो नामदेव, आपके पैसे। चलता हूं, ठीक है? जय राम जी की। तुम तो मेरी बस यूं ही तारीफ करते रहते हो। अब घर चलें, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। झूठी तारीफ क्या है? तुम्हारे हाथों में तो जादू है ही, इसलिए तो हमारी अच्छी कमाई हो जाती है। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। नामदेव ने 30,000 रुपये जोड़ लिए थे। एक दिन वृंदा छत से कपड़े उतारने जा रही थी और तभी उसका पैर सीढ़ियों से फिसलकर और नीचे गिर जाती है। वृंदा के सिर में चोट आती है और सीधे हाथ की हड्डी टूट जाती है। इनके सिर और माथे पर खरोंचे आई हैं और सीधे हाथ की कोहनी की हड्डी टूट गई है, जिसे ठीक होने में 2 महीने लग सकते हैं। वृंदा को पूरे आराम की जरूरत है। मम्मी, जल्दी ठीक हो जाओ। हाँ मम्मी, अब हम दोनों आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे। हम दोनों अपने स्कूल का काम भी समय पर कर लेंगे। पापा, मम्मी कब ठीक होंगी? डॉक्टर ने तुम्हारी मम्मी को दवाई दी है बेटा। अब आराम करने के लिए बोला है। वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। तुम दोनों जाकर पढ़ाई करो। ये लो वृंदा, दवाई ले लो। मेरी वजह से आप सबको कितनी परेशानी हो रही है। मैं तो उठ भी नहीं पा रही हूँ। अब सारे काम कैसे होंगे? घर का, बाहर का, सब काम तुम कैसे करोगे? तुम चिंता मत करो, सब काम हो जाएंगे। अभी तुम दवाई लेकर आराम करो, जब तक मैं बच्चों के लिए और तुम्हारे लिए कुछ खाने का बना देता हूँ। कहते हैं ना, सुख और दुख बिना बताए आता है। वृंदा और नामदेव के जीवन में सब कुछ ठीक ही चल रहा था, पर अचानक से इतना बड़ा दुख उनके सुखी जीवन को हिला गया था। नामदेव घर का सारा काम करता था। वृंदा की दाहिने हाथ की हड्डी टूट गई थी, जिसकी वजह से वह घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे। नारियल बर्फी का काम बहुत दिनों से बंद पड़ा था। इस वजह से नामदेव के पास सारा बचा हुआ पैसा घर खर्च, किराया और उनकी दवाइयों में खर्च हो गया। नामदेव परेशान हो गया था। उसे नारियल बर्फी बनाने नहीं आती थी, नहीं तो वो दिन में थोड़ी देर ठेला लगा ही लेता। क्या करूं भगवान, कुछ समझ में नहीं आ रहा। घर कैसे चलेगा? अगले महीने का घर का किराया फिर सिर पर आ गया है, वो भी देना है। पिछले 20 दिन से काम बंद पड़ा है, सब कैसे होगा? वृंदा नामदेव की परेशानियों को समझ रही थी। वो भी जानती थी कि पिछले कुछ दिनों से नारियल बर्फी का काम रुका हुआ है। वृंदा को एक उपाय सूझता है और वो नामदेव से कहती है, सुनो जी, मैं चाहती हूँ नारियल बर्फी आप बनाओ। जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी उस तरह से आप बनाते जाना। धीरे धीरे आप नारियल बर्फी बनानी सीख जाओगे। वृंदा, अगर थोड़ा बहुत भी स्वाद में फर्क आया तो काम पर असर पड़ जाएगा। लोग हमारी नारियल की बर्फी की बहुत तारीफ करते हैं। मुझे तो लगता है मैं नहीं बना पाऊंगा। आप मेरे ऊपर विश्वास करो, देखना आप बहुत अच्छी नारियल बर्फी बना लोगे और मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको बताती जाऊंगी, जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे करना, ठीक है?
चलो अब आप शुरू करो नारियल बर्फी बनाना। नामदेव बर्फी बनाना शुरू कर देता है। शुरू शुरू में तो उसे बहुत परेशानी होती है, पर वृंदा उसे समझाती जाती है। लाओ जरा चीनी तो चखाओ कैसी बनी है। ये तो बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट नारियल बर्फी आपने बनाई है। मुझसे भी ज्यादा स्वादिष्ट। अब आप जल्दी से नारियल बर्फी का ठेला लेकर बाजार जाओ, देखना आपकी अच्छी कमाई होगी। ठीक है, तुम समय पर दवाई ले लेना, मैं जैसे ही काम खत्म हो जाएगा लौट आऊंगा। कुछ दिनों तक नामदेव अकेले ही बर्फी बाजार में बेचने जाने लगा। वृंदा अब ठीक हो चुकी थी, तब उसने धीरे धीरे नामदेव की मदद करना शुरू कर दिया था। एक दोपहर नामदेव, मेरी बेटी की शादी में मैंने सब लड़के वालों को तुम्हारी नारियल की बर्फी के डिब्बे ही बांटने हैं, इसलिए बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट नारियल बर्फी बनकर तैयार हो जानी चाहिए। 1 हफ्ते बाद ही मेरी बेटी की शादी है, तुम ऑर्डर ले लो और ये 10,000 रुपए एडवांस के तौर पर रखो। हे ईश्वर, आज इतना बड़ा मिठाई का ऑर्डर मिल गया, मेरे लिए ये बहुत जरूरी था। घर जाकर वृंदा को बताऊंगा तो वो भी बहुत खुश होगी। घर जाकर नामदेव वृंदा को ऑर्डर देने की सारी बात बताता है। वृंदा यह सुनकर बहुत खुश होती है। ये तो बहुत खुशी की बात है। अब हम दोनों मिलकर नारियल बर्फी तैयार करेंगे, जिससे काम और भी बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि अब तो आप भी बहुत अच्छी नारियल बर्फी बनाने लगे हो। अब नारियल बर्फी वाली बीवी है तो पति तो अच्छी नारियल बर्फी बना ही लेगा ना। वो तो है। सच कहा है, पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही अनोखा और मजबूत होता है। अगर दोनों मिलकर काम करें तो कोई भी काम मुश्किल नहीं, वो हर काम को आसानी से कर लेते हैं। धीरे धीरे नामदेव और वृंदा ने अपने काम को बढ़ा लिया और एक दिन वृंदा और नामदेव की मदद से उनका सपना पूरा हो गया। उन्होंने एक बड़ा सुंदर सा घर खरीद लिया और एक नारियल बर्फी का दुकान खोल लिया, जहाँ पर उनकी दुकान सबसे मशहूर थी।